भैया भगत जी दास जो है उत्तराखंड देहरादून से है, रानी पोखरी का। रानी पोखरी प्रदीप दास और जी। दास ने नाम लिया था 2019 में, फिरोजपुर से ऑन ड्यूटी लिया था। अच्छा। आर्मी में। अच्छा भगत जी वैसे दास कभी नहीं आता इस मार्ग पे जी। पर परमात्मा की दया हुई, मुझे कोई बीमारी लगी और उस कारण में जुड़ा। थोड़ा विस्तार से बताओ भगत जी। और भगत जी दास ने जो है 2019 में अगस्त में मालिक की दया हुई जी। फिरोजपुर से। जी। दूसरा नाम दास ने भिवानी आश्रम में 6-6 दिन वहाँ छुट्टी जाके सेवा करी। लाभ क्यों नहीं हो रहा, बीमारी नहीं कटी जी। उसी कारण प्री मेच्योर 17 साल में रिटायरमेंट लेना पड़ा। अच्छा। फिर मैं पेशी में भी जाता था क्योंकि दास को उस समय ज्ञान का कोई पता नहीं था, सिर्फ ये पता था भाई ऐसे पेशी में जाना है और वहाँ रेलवे स्टेशन पे पड़े रहते थे और पुलिस वाले बोलते थे उठो भाई उधर जाओ। फिर दास क्या अपना आई कार्ड साथ में रखता था ताकि आई कार्ड दिखाता भाई फौजी आदमी हूँ, तो वो मुझे कुछ नहीं बोलते थे भाई फौजी आदमी है चलो। तो परमात्मा की दया से फिर बाला वाला नामदान केंद्र है जो देहरादून है, वहाँ पे दास को सतनाम का दूसरा मंत्र मिला। दास फिर उनके साथ मेरे फादर जो है पापा वो भी इसी में है, आर्मी से रिटायर हैं। तो हम लोग बहुत सेवा करते थे। मम्मी तो इतनी सेवा में थी कि बहुत ज्यादा। और सत्साई भाई बहनों थोड़ा सा ध्यान से सुनो। फिर बहुत ज्यादा उन्होंने बोला भक्तों ने कि हमारे घर पे कोऑर्डिनेटर आते थे, मैं बोलता था भगत जी मेरी बीमारी तो ठीक नहीं हो रही। अब इतने सारे भाई बहन है, मैं अपनी बीमारी भी शेयर कर सकता हूँ। मेरे को ऐसी बीमारी थी कि मुझे डॉक्टर ने बोला था, आर्मी के डॉक्टर ने, आपको परमानेंट पेशाब की थैली लगेगी। दास को कोई शर्म नहीं है, यहाँ पे माता बहनें भी हैं। लेकिन आज मालिक की दया है 50% मुझे आराम है। लेकिन 50% कैसे हुआ मैं बताता हूँ। मैं मैनेजमेंट के साथ सेवा करता था, पुस्तक सेवा सब कुछ। फिर हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर आते थे, हम बोलते थे भगत जी हमें क्यों आराम नहीं हो रहा है। बोला भगत जी आपको परमात्मा पे विश्वास नहीं है। मैं बोलता था भगत जी अगर आपको कल के दिन कैंसर हो गया, ईमानदारी से आप बताओ अगर कैंसर हो गया आप क्या मांगोगे, पहले सतलोक मांगोगे कि कैंसर सही मांगोगे, ये बता दो ईमानदारी से। बोला भगत जी आपको विश्वास नहीं है, चलो ठीक है। हम अपने सत्संग भी करवाया हमने बड़े अच्छे, जैसे मैनेजमेंट की तरफ से, पुस्तक सेवा में भी गए। फिर भगत जी हमारे यहाँ एयरपोर्ट पे ये वैन लगाते थे खाने की, मतलब जो भी है। तो मैं इनके पास कुल्फी लेने गया एक बार दास के पास में। हाँ पवन दास जी के पास। तो उन्होंने बोला वो तो गुरुद्रोही है वहाँ मत जाना। तो मैंने सोचा भाई गुरुद्रोही है, हम तो इनसे बात भी नहीं करते थे, केवल कुल्फी ली अपने खाई और चले। गुरुद्रोही का मतलब शकल देखना गुनाह था उस समय। फिर एक दिन मुझे ये बीमारी में नहीं हो रहा था तो मुझे आराम नहीं हुआ। मैंने गुरु जी का पोस्टर ऐसे पकड़ा, अपने कमरे से फाड़ दिया उसको। मैंने बोला आज के बाद परमात्मा में ये भक्ति नहीं करूंगा क्योंकि सब नकली गुरु हैं। मैंने बोला 2.5-3 साल हो गए थे भगत जी, बड़ा दुखी था। मैंने बोला आज के बाद ये परमात्मा में ये भक्ति तो करूंगा ही नहीं, मुझे करनी नहीं है भक्ति, सब ढोंगी है बाबा। तो मम्मी के पास गया, बगल में मम्मी रहती है। मैंने मम्मी में भक्ति नहीं करा। मम्मी ने बोला भाई तू तो साकट पैदा हो गया, तुझे नहीं करनी भक्ति मत कर। हम तो करेंगे। ऐसा हुआ। फिर परमात्मा ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया कि मैंने जोत नहीं जलाई 2 दिन तक। वो जोत फिर तीसरे दिन मुझे प्रेरणा हुई, मैं रोया, फिर गया तो वहाँ पे जोत जल रही थी। तो फिर मैंने कुछ बरवाला के वीडियो भी देखे थे क्योंकि दास तो 2019 में उड़ा। मैंने बोला परमात्मा ये बताओ वो बरवाला में वो कांड हुआ था जो, उसमें ये काले कपड़े आपने क्यों बनाए भक्तों को और आपने भक्तों को क्यों मरवाया। तो फिर मुझे प्रेरणा हुई। मतलब उस दिन मैंने रमेणी की संध्या आरती की 6:15, अभी भी मुझे याद है 6:15 या 6:30 बजे का समय रहा होगा। मैंने कहा ये पवन दास को आज फोन मिला ही देता हूँ। मैंने गुरुद्रोही देखी जाएगी, मैंने फोन मिला दिया। तो आपसे मेरी 1.5 घंटा बात हुई, सारे प्रमाण मिले दास को। दास ने उसी दिन इनसे नाता तोड़ लिया था और इन्होंने बोला मीटिंग में मुझे बुलाया, बोला ये गुरुद्रोही है। लेकिन मैंने बोला गुरुद्रोही होने दो। और तब से दास को 50% लाभ है क्योंकि ये परमात्मा का सत्यवादी पंथ है, इसमें झूठ नहीं बोलते। बीमारी में 50%, मतलब दास रात भर नहीं सोता था। आप वो मान सकते हो जो बंदा रात भर ना सोए भगत, उसकी क्या हाल है। इसीलिए मैंने रिटायरमेंट भी लिया, मतलब पहले ही सेवा से वो। आज भी हमारे कुछ भगत ऐसे हैं जो मैनेजमेंट से अलग हो चुके हैं। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो पवन दास की बुराई करते हैं, मतलब वो मैनेजमेंट के साथ नहीं है, लेकिन वो अब बोलते हैं पवन भगत जी ऐसा करते हैं। मैंने कहा हमें क्या लेना, हमें 5वां यज्ञ पूरा करना है, हमें धर्म भंडारा अपना पूरा करना है। इसमें सब भक्तों का सहयोग होता है। और हम जब जगत में थे तो हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करते थे भाई, श्री हरि की। तो 3 लोक के स्वामी हैं, तो उन पे भी हम हलवा राम बनाते थे भाई, चूरमा का बनाते थे अपना। क्या बोलते हैं केला राम, अब केला राम ही आ रहा है मुंह में, है ना। ये सब उनको भोग लगा। तो आज तो हमारे सामने जिंदा भगवान है और धरती पे प्रकट है, इन्हें भोग ना लगाएं। तो उन भक्तों से मेरा निवेदन है जो मैनेजमेंट से अलग होके और दुविधा में है कहाँ जाएं। तो भगत जी अपने भगवान को अगर आप भोग नहीं लगा सकते तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते।
बस दास का इतना ही निवेदन है उन भक्तों से जो मैनेजमेंट की तरफ भी नहीं है अभी, लेकिन वो क्या दुविधा में है, कहाँ जाएं अभी। मतलब मैनेजमेंट के साथ तो थे, लेकिन उनकी गलतियां देख के वो उनसे दूर हो चुके हैं। हट गए। लेकिन अभी उनको ये है कि कोई मुझे कई भक्तों ने बोला है, मेरी ये एक आदत है, मैं साफ दिल का मतलब साफ बोल देता हूँ जिसके मुंह पे। कई बोलते हैं पवन भगत जी पैसे ठेकता है, ये करता है, वो करता है। मैंने कहा देखो भगत जी, दास के सामने तभी कोई प्रमाण आया नहीं ऐसे कि पैसे ठगते हैं। दूसरी बात ये है भाई, भोग लगाना ना तो हम पवन भगत जी के कहने पे कर रहे हैं, और पवन भगत जी भी हमारे लिए उतने ही है जितने सब भगत हैं। लेकिन परमात्मा को भोग लगाने में मैंने कहा हम तो नहीं मानेंगे, हम तो परमात्मा को भोग लगाएंगे, क्योंकि मालिक को अगर भोग नहीं लगाएंगे तो किसको लगाएंगे आप बताओ। सही बात। तो दास की बस इतनी ही निवेदन है उन भाइयों से जो अपने घर में मतलब मैनेजमेंट की तरफ भी नहीं है, इधर भी नहीं है, लेकिन साथ संगति में जुड़े। और साथ संगति में जुड़ने से ज्ञान का भी पता चलता है। दास को तो कोई ज्ञान ही नहीं था, बस मोबाइल से आरती कर दी, मोबाइल स्टार्ट किया और अपना काम करते करते आरती हो गई। शुरू में मुझे भी बेकार लगा, जब मैं बैठा आरती करने खड़े, मैंने बोला यार ये कैसे करूं, ऐसे एक पाँव इधर कभी एक पाँव, क्योंकि कभी की नहीं। 1 घंटा 42 मिनट की आरती है, पहली 17 मिनट की रमेणी है, लेकिन दास अब किताब से ही करता है। मम्मी तो मेरी पहले से पुस्तक से करती थी, लेकिन हाँ अभी हमारे पापा हैं तो पापा भी शॉर्टकट हैं, उनका भी मोबाइल से ही चल रहा है। वो मैं बोलता भी हूँ धीरे-धीरे। अच्छा, हमारे पापा जी का क्या था, वो रिटायर्ड थे पोस्ट से, उन्हें भूत बाधा थी। मैं बताता हूँ किसी को कितना जल्दी लाभ होता है। मुझे 2.5-3 साल में नहीं हुआ, पापा ने हमारे यहाँ, मैंने फिरोजपुर से बोला ज्ञान गंगा देखो ड्यूटी से, एक भगत हमारे यहाँ ज्ञान गंगा छोड़ के गए। पापा ने वो पढ़ी भी नहीं, इतने सारे ताबीज थे, शुगर की बीमारी पापा को थी, भूत प्रेत। पापा 3:30 बजे उठ के, ये मीट मांस तो छोड़ दिया था, 3:30 बजे उठ के एक टांग पे भक्ति करते थे। सुंदरकांड होता है, हमने तो कभी पढ़ा नहीं, हनुमान जी का, वो बहुत बड़ा होता है, उसमें छोड़ना भी नहीं है। तो ऐसी भक्ति करते थे। आज ज्ञान गंगा पढ़ने से उनकी शुगर खत्म, उनका वो खत्म। तो मुझे भी बोलते थे पापा बोलते थे तुझे विश्वास नहीं है। मैंने बोला पापा एक चीज मुझे आप बताओ, जब हम मैं नहीं जुड़ा था निरंकारी पंथ से, मेरे पापा और मम्मी जुड़े थे कभी, तो मैंने पापा को वही बोला, मैंने कहा जब आप निरंकारी पंथ से जुड़े थे, आपको लाभ नहीं हुआ था उस समय, तो आपने भवन में सेवा भी की जब भवन बनते थे, तो उसके बाद जब लाभ नहीं हुआ तो आपने छोड़ दिया ना। मम्मी को भी आन उपासना में आन उपासना क्या था, वो ब्रह्म तक की साधना, ये यहाँ तक की साधना है, आन उपासना की। अब मैंने कहा जब मुझे लाभ नहीं हो रहा इसीलिए तो इस भक्ति को छोड़ रहा हूँ। लेकिन तब पता चला भाई कि मैनेजमेंट एक नंबर का चोर है। और दास तो कोऑर्डिनेटर के सामने भी बोलता है, देहरादून के जो कोऑर्डिनेटर, उनके सामने भी दास ने बोला कि महेंद्र भगोड़ा है, भगोड़ा ही रहेगा। उन्होंने बोला भगत जी अपनी वाणी पे विराम दो, क्योंकि वहां से एक ऐसी ही मेरी फोटो बना रहा था जैसे आज बन रही है। तो मैंने कहा इससे मैं डरता नहीं, इससे अपना कुछ नहीं है, हमने सिर कटा सकते हैं परमात्मा के लिए, हमें ना डरने की जरूरत है तुमसे। और ना उस दिन से दास ने उनसे नाता तोड़ा था, आज तक दास से कोई मतलब। दास की पूरी तन मन धन से उत्तराखंड में रहती है, साथ संगति करूं, परमात्मा की दया से 2-4 भगत दास ने भी जोड़े उसके बाद, और मालिक की दया हो रही है धीरे धीरे। बस इतना ही बोलना है कि ज्ञान को समझो, किसी पवन भगत जी के ना सुनो, मेरी मत सुनो, किसी की मत सुनो, गुरु जी के सत्संग सुनो। गुरु जी ने सत्संग में क्या बोला है, गुरु जी खुद बोलते हैं कि अपने गुरु को दान देने से पहले देखना है कि गुरु कहाँ लगाता है। अरे फिर ये तो मैनेजमेंट वाले हैं, कम से कम इनको दान देने से पहले ये तो देख लो ये क्या कर रहे भाई, ये तो देख लो, बाकी छोड़ो सब कुछ। गुरु जी खुद अपने लिए बोल रहे हैं, उनसे बड़े तो नहीं है मैनेजमेंट, परमात्मा से बड़ा तो नहीं है ना मैनेजमेंट, परमात्मा से बड़ा नहीं है। तो भाई गुरुजी खुद बोल रहे हैं कि मुझे दान देने से पहले भी देखो। तो आज तुम ज्योति कराओ, पाठ कराओ, और मेरी तरह 1 लाख रुपए ठगो और ऐश करो। फिर हम तो यही बोलेंगे, ठगो नहीं ठगाओ। हाँ ठगाओ। और फिर जब 1 लाख रुपए का चूना लग गया, मेरी पहली पेंशन आई थी दास की 36,000 समथिंग पेंशन है। पहली पेंशन 15,000 रुपए उठ के सीधा नामदान केंद्र बालावाला में देने चला गया। 2 पार्ट वहां कराए, 1 पार्ट मुंडका में कराया, ऐसे ऐसे करके पूरा हिसाब लगाया था। ज्योति 1 लाख रुपए तक का दान दिया 2.5 साल में। अब परमात्मा की दया से अब 250 रुपए भी खर्च नहीं होते साथ संगति में, 250 रुपए भी हिस्से में नहीं आता। आपको जो ऐसा जो बीमारी थी, फायदा आपको केवल साथ संगति से जुड़ने। बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल। दास को 50% लाभ हुआ है, ये दास आज सबके सामने बोलता है। अभी तक कुछ कमी होगी दास के अंदर, एक दिन 100% भी होगा, इतना विश्वास है दास। तो कभी रोहतक भी गए? हाँ भगत जी ये तो बोलना ही भूल गया। अब यहाँ पे कई भगत होंगे। दास ने सच्चाई जानने के लिए अनोरा बहन, पहले हम माई बोलते थे, अनारो बहन के साथ, जी की कलयुगी धर्मपत्नी जिसे कहते हैं, तो अनोरा बहन के यहाँ भी गया, फोन करके कोऑर्डिनेटर मुझे ले गया। तो मैं रोया उनके सामने। कोई आदमी रोता नहीं है, लेकिन मैं उनके सामने गिड़गिड़ाया, रोया। मैंने सोचा कि भाई माई के आगे,
हाँ माई के आगे। मैंने बोला माता जी, मतलब उस समय ऐसे ही बोलता था माता जी। मैंने बोला मुझे इतनी तकलीफ है। तो घर में भी पत्नी का भी थोड़ा विरोध था, तो मैं उनके सामने गिर गया, रोया, मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा मैं 2 साल से सोया नहीं हूँ। तो माई ने बोला, फोन आया, पहले फोन मेरे से ही बात हुई। मैं नहीं जानता किसकी आवाज़ थी, गुरुजी की आवाज़ लग रही थी, दास नहीं जानता। लेकिन अब पता चला, गुरुजी ने जब मुझे बोल दिया था, 5-6 भक्तों से बात हुई कि परमात्मा दया करेंगे। दास को इतना भी लाभ नहीं हुआ। अगर वो परमात्मा की आवाज़ होती रोहतक में, तो क्या दास को लाभ नहीं होता जी। इसका मतलब परमात्मा की आवाज़ नहीं थी भगत जी। जी जी। तो दास को उस दिन से यकीन हो गया कि ये 1 नंबर के चोर है, बोलने में कोई वो नहीं है, दुविधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये 1 नंबर के चोर है महेंद्र भगत जी। अगर अच्छा आप ये बताओ, छोटी सी बात है, गुरुजी ने जेल जाते समय बोल दिया कि भाई ये कांड मैंने नहीं करवाया, राष्ट्रीय समाज समिति ने करवाया, और इसमें मैंने भक्तों को नहीं मरवाया, काले कपड़े भी मैंने बनाए। तो भाई जितने भी वकील करे ना, हम सब लोग दान इसलिए देते हैं कि भाई गुरुजी के वकील कर रखे इन्होंने, साधना चैनल पे, ये इतने सारे टीवी चैनल पे सत्संग चला रहे। एक बात सोचो, जब गुरुजी ने बोल दिया था राष्ट्रीय समाज समिति मेरी नहीं है, तो जब राष्ट्रीय समाज समिति गुरुजी की नहीं है, तो वकील मतलब सारे केस किस पे लगने चाहिए थे? राष्ट्रीय समाज समिति पे। लेकिन केस किस पे लगे हुए? आज भी गुरुजी पे। और जितने मेंबर थे मैनेजमेंट के, सारे बाहर हैं बेल पे। बता दो, मैं एक राम कुमार ढाका से लेके, और दास को तो बाद में पूरा पता चल गया, महेंद्र से लेके तो भगोड़े ही घूम रहा है। मतलब कितने सारे, ये जितने भी सब थे ये बाहर हैं, और गुरुजी जेल में। अच्छा, परमात्मा तो हमारे साथ है, अभी यहीं भी है, लेकिन शरीर रूप में तो जेल में ही है। एक बात तो, आज परमात्मा इनके कुकर्मों के कारण जेल में है, और आज भी भगत समाज नहीं जा रहा। एक्चुअली मैं बताता हूँ भक्तों को क्या डर है कि यार हमारा नाम खंड हो जाएगा, हमको सार नाम नहीं मिलेगा। अरे एक थोड़ा सा दिमाग सोचो कि अगर हमारी सच्ची भक्ति है, मैं तो अपने पे भगत जी, ये दास को सतनाम तक मिला हुआ है, अगर मेरी सच्ची भक्ति होगी तो मेरे मरने से पहले मेरा भगवान मुझे दे के जाएगा, और ऐसे भी ले जाएगा। भगवान के लिए कुछ इम्पॉसिबल है जी। तो परमात्मा बिना सार नाम के भी ले जाएगा, अगर हमारी भावना परमात्मा के लिए है। अब दास तो इतना ही बोलना चाहता है, बाकी जितने जल्दी इनके चुंगल से निकलोगे, थोड़ा हिम्मत करो। अरे आपको भगवान चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, या कोऑर्डिनेटर चाहिए? ये बताओ कौन सा नाम खंड होता है? परमात्मा का नाम अखंड है, हमारी मर्यादा खंडित होती है, और इन लोगों से ज्यादा अच्छी मर्यादा हम लोग सत्सेवक जितने हैं हम निभाते हैं। दास ने आज तक अपना लिक्वर कार्ड नहीं बनाया जो आर्मी से मिलता है, आज तक 1 साल हो गया पेंशन आए नहीं बनाया। कई बोलते हैं, मैंने बोला में आया था अपने साथ संगति से ये जुड़ने के बाद या नाम लेने के बाद में अपने घर पे आपके शायद 8-10 बोतलें रखी थी। हाँ भगत जी, दास ने, मैंने तो रखी, पापा की थी 5 बोतल थी। तो लॉकडाउन चल रहा था, तो मेरा साला है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, तो वो आया, बोला मेरे पापा ने बोला ऊपर वो जो रखी उन्हें फोड़ दे। तो मेरे साला आया, मेरे को दे दो जिया जी। मैंने बोला ना भाई, मैं वो 5 बोतल ले गया, महंगी थी, सब फोड़ दी। तभी भी आराम नहीं मिला, उस समय मैनेजमेंट के साथी था, तभी भी आराम नहीं मिला। तो मेरा दिमाग, मैंने बोला ना, इतना खराब हो गया, मैंने पोस्टर तक फाड़ जाता। लेकिन आज गुरुजी पे विश्वास है, पूर्णतः विश्वास। अब तो ये ऐसा लगता है जैसी चल रही है ना, 50% आराम है, इसमें जिंदगी गुजार लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपनी जीवन काट लूंगा, बस इतना ही है। सत साहिब जी, बस अब दास जी का बस, दास जी के परमात्मा सारे लोग निपट गए हैं। हाँ, इसलिए अब आपसे बस यही मेरी विनती है सबसे, जो बैर भाव में अगर मैनेजमेंट से हट गए, अगर बैर भाव है तो भी भाई साथ संगति के सुनो, और अपना निष्पक्ष होके वीडियो सुनो पवन भगत जी के भी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मतलब एक बार हटाओ अपने मन से जो भेदभाव है ना, वो हटाओ। ये नहीं कि बस मैनेजमेंट अच्छा है तब तक ये सोचोगे मैनेजमेंट अच्छा है तो तब तुम पक्षपात में ही रहोगे। तो बोला पक्षपात को, दोनों को अलग अलग रख के परमात्मा के ज्ञान से मिलाओ। पवन भगत जी के ज्ञान से मिलाने की जरूरत नहीं है। पवन भगत जी के जो बोल रहे हैं, अगर परमात्मा सत्संग में वही बोल रहे हैं, तो फिर तो भाई 100% सही है जी। अगर 2 दूनी 4 किताब भी बोल रही है और 2 दूनी 4 टीचर भी पढ़ाया है, तो बात बिल्कुल करेक्ट है, तो वो 2 दूनी 4 ही है। तो उसको देखो, हम यही बोलेंगे साथ संगति जोड़ो, और अपना 5वां ये जो भंडारा होता है यहाँ पे, मुझे एक बार एक भगत जी ने बोला था, भगत जी जो गरीब आदमी होगा वो कैसे कराएगा भंडारा? आप लोग इतना बड़े भंडारा कराते हैं। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक भगत जी है, मोहन भगत जी, डोई वाले से रहे, उनको कई बार 5-6 बार समझाने गया, होमगार्ड से, बेचारे पाँव से नीचे इतना काम नहीं करता, तो वो भी नहीं मानते थे। तो उन्होंने बोला भगत जी मेरी स्थिति नहीं है। अभी उन्होंने यही करवाया साथ संगति, मात्र 1000 रुपये उन्होंने खर्च किए थे। तो सबका सहयोग मिला के सब भक्तों ने किया।
तो इसमें तो 200 रुपये 250 रुपये भी उस भगत के नहीं आते हिस्से में जो अपने घर में साथ संगति कर। तो गरीब से गरीब आदमी भी साथ संगति करवा सकता है। जी जी। और इसका पुण्य नहीं पता आपको कितना मिलता है, परमात्मा ने बता रखा है। कई भगत बोलते हैं कि गुरु जी का एक सत्संग दिखाते हैं कि परमात्मा ने तो मना कर रखा है कि भंडारे करवाने के लिए, बोलते हैं ना। गुरु जी बोलते हैं भक्तों को मत जिमाना अपना घर में। अरे भाई ठीक है, ये भगत है। एक तरफ फिर गुरु जी ये भी तो बोलते हैं कि एक दूध वाली गाय है। भाई ये तो दूध वाली गाय है ना, जितनी सारी हैं यहाँ पे, इनको ना खिलाएं तो फिर क्या वहाँ आश्रमों में जाके दान करें हम? बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आप बताओ, क्या ऋषिकेश, मेरे घर का ऋषिकेश नजदीक है, वहां जाके दान करूं क्या सबको? भंडारा वहां कराऊं? भाई मैं गाय वाली दूध वाली गाय को खिलाऊंगा कि बिना दूध वाली को? वो सोचने वाली अपनी अपनी बात। तो इनके उससे कुछ नहीं होता। भंडारा करवाना, और भंडारा हम तब रखवाते हैं जब हम परमात्मा को भोग लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मालिक को भोग लगने के बाद जो उनका बचा हुआ कुचा भोजन है वो हम खाते हैं परमात्मा को भोग लगाने के बाद। तो वो कोई उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, परमात्मा बताते हैं। तो अगर आप ये बताओ, हम ब्राह्मणों को भोजन कराते थे जगत में, बोलते थे पुण्य मिलता है। तो आज तो ये तो सब भगत हैं जो पीले कपड़े पहन लिए, उससे साधु नहीं है, ये साधु हैं, जितने सारे सब बैठे हैं साधु हैं। आप बताओ, इतनी माता बहनें हैं। मुझे जहाँ तक यकीन है साथ संगति में, मैनेजमेंट में मैं नहीं बोलता क्योंकि उनके बहुत कांड हो रखे हैं यहाँ पे। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी भाई किसी बहन को किसी गलत निगाह से देखता होगा। दास खुद की गारंटी देता है कि मैं भी पहले ऐसा नहीं था, मैनेजमेंट के साथ जुड़ता था। खैर तब से भी नहीं देखा, पहले भी नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये भी परख हुई कि नहीं, मतलब ऐसा भाव ही कभी जगता नहीं है परमात्मा की दया से। यहाँ पे देखो कितनी माता बहनें हैं हमारी, किसी का ऐसा नहीं है। फिर आपको मैं अपनी एक रियल बात बताता हूँ। मैं भिवानी आश्रम में एक बार सेवा करने के लिए गया, तो दास को पता नहीं था, नया नया जुड़ा, ऐसी बाल्टी उठाई और ये सब्जी बांटने लगा, सब्जी राम। तो फिर उसका रोटी ली, रोटी राम की सेवा करने लगा, तो 3 डाल दी उसको, 3। तो गलती से फिर उठा ली एक, उसने बोला 2 चाहिए थी। तो उस भगत जी ने मुझे ऐसे बोला भगत जी कहाँ से आ जाते हो आप लोग यहाँ से? जबकि मेरे से छोटा था, मेरी तो 35-36 साल उम्र है, उसकी तो रही होगी उस समय ज़्यादा, 25-26 साल का लड़का था। बोला भगत जी आपको जब सेवा करनी नहीं आती, आप कैसे आ गए? मैंने मन में ऐसे सोचा, मैंने कहा भगवान, क्योंकि मैंने गुरुजी के सत्संग सुन लिए थे, मैंने बोला भगवान उतनी दूर से मैं अपने घर भी नहीं गया, मैं सेवा करने यहाँ आया और यहाँ भी मुझे ये सुनने को मिला। अच्छा, मुझे उसे देख के एकदम गुस्सा आ गया था। मैंने कहा तो इसका मैं मुंह तोड़ देता, क्योंकि मैं मान बढ़ाई नहीं बोल रहा हूँ, मैं 4-5 साल बॉक्सिंग में रहा, तो मान बढ़ाई थी अंदर, नया नया जुड़ा था। मैंने कहा इसका मैं मुंह तोड़ देता, लेकिन फिर मैं रोया, कुछ नहीं बोला, आगे गया। फिर वो बेचारा बाद में मेरे पास आया, उसने मुझसे माफ़ी मांगी, वो बात अलग है। लेकिन मतलब मैं रोया, मैं इतना मतलब सोचता था कि कैसे लाभ मिले, थोड़ा लाभ तो मिले। आप यकीन नहीं माने, मैंने ये तक सोचा था, मैंने कहा बोला इस भिवाड़ी आश्रम में मैं 2 लाख के गद्दे ला जाऊंगा पूरे। अरे मैं सही तो हो जाऊं, मेरे से कोई 4 लाख ले या उस ऐसे करके। तो हमने पाठ प्रकाश, जिसने बोला पाठ प्रकाश, जैसे आप प्रार्थना लगाते हो, मैंने भगत जी 2 साल इनके साथ रहा, 2 साल में 1 साल में 12 महीने होते, 24 महीने प्रार्थना लगाई और एक ही आदेश आए, पाठ करा ले, ज्योति करा ले। और कई भगत तो ऐसे होते जो नहीं कराते, मैंने कराए, आ गया ना आदेश, कराया। लेकिन आज पता चल रहा है कि हमने गलत जगह दान दिया, उसी का प्रतिफल हमें मिला होगा। मतलब वो हमने जैसे बोलो मतलब भाड़ में झोंक दिया या बेकार जगह दान चला गया। क्योंकि आप ये बताओ, इस दान का जो पैसे का होता है, अब ये दुरुपयोग कर रहे, अपने लिए गाड़ी ले रहे। हमारे खुद मैं आपको बता दूंगा, ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेटर, अब इनका क्या स्वार्थ है भगत जी? इनकी जुड़ी है रोजी रोटी, इनको मिलते हैं, नामदान को तनख्वाह लगी है, कोऑर्डिनेटर को तनख्वाह लगी है, भक्तों का दान का पैसा आ रहा है। अब ये लोग कुछ करते तो है नहीं भाई। हम जैसे मैं सरकारी नौकरी से रिटायर, मुझे कोई घमंड नहीं है, या कोई मजदूरी कर रहा है, कोई भगत कुछ कर रहा है, मेरे से भी अच्छी पोस्ट, कोई SDM की पोस्ट में भी होगा, कोई और भी ऊंचे, लेकिन सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है। ये लोग अब जिसको फ्री की खाने की आदत पड़ेगी ना, तो वो कभी कुछ नहीं करता। अब इनके बच्चे पल रहे हैं इनसे, तो अब ये क्या है, गुलाम है। और इनके पीछे इन्होंने संगत को इतना भ्रमित कर दिया, नाम खंड हो जाएगा, पवन की मुंह मत देखो, वीडियो मत देखो। भाई मैं भी तो मिला, पहले मेरी सोच भी यही थी। दास को मेरे घर के बगल में थे, 1 किलोमीटर दूर पर ठेली वो लगाते थे रेडी, तो इनकी वैन थी। तो दास भी सोचता था यार इनका मुंह ना देखूं मैं। खुद मेरी मम्मी भी बोलती थी, मेरी मम्मी की भी भावना दूसरी। लेकिन आज परमात्मा ने ऐसा जोड़ा है भाई, ज्ञान आधार से भक्ति कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। एक आपने छोटी क्लिप देखी होगी, कुछ दिन पहले भगत जी ने दिखाई थी, परमात्मा क्या बोल रहे हैं, मेरे गुरु कौन है भाई? रामदेवानंद है ना। और उसमें क्या बोले, रामानंद जी। तो भाई अपने गुरु का नाम तो हमें पता होगा ना। मुझे पता है मेरे गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान है,
तो गुरुजी को अपना गुरु का पता नहीं है कि रामदेवानंद जी है, वो क्यों बोल रहे हैं रामानंद है? भाई रामानंद जो कबीर साहब के गुरु थे वो बताना चाह रहे हैं, संकेत कर दिया 600 साल पहले मैं आया था धरती पे। अब मान लो तो परमात्मा है। और भाई कबीर, अब श्री राम की फोटो है, श्री राम किसी ने देखे भगवान कैसे थे? हम लोग पोस्टर बना लेते हैं, तो श्री राम ऐसे थोड़ी ना थे। ऐसे ही कबीर साहब जब 600 वर्ष पहले आए थे, मुझे बताओ उस जमाने का कौन आदमी जिंदा है अभी? वास्तविक रूप कुछ और था। वास्तविक रूप। तो आज परमात्मा जब इस रूप में आ रखे, परमात्मा ने कई जगह संकेत कर दिए दास को। अब उसका श्रेय मैं पवन भगत जी को देता हूँ कि उनके माध्यम से हमें पता चला, छोटी छोटी जो क्लिप होती हैं उससे हम तो सत्संग देखते हैं लेकिन हम नहीं पकड़ पाए उनसे। इन्होंने पकड़ा, भगत जी ने हमको दिखाया, हमको पता चला परमात्मा धरती पे है। और गुरु जी की आरती हम डेली पढ़ते हैं, गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने। अब फिर भी ब्रह्म नहीं मान रहे, फिर भी भगवान नहीं मान रहे, है ना? तो परमात्मा, हम तो दास की बस यही विनती है कि ज्यादा से ज्यादा, मैंने पहले भी यही बोला था, अपने एरिया में भगत जी जैसे आप लोग मैनेजमेंट के साथ सेवा करते थे ना, चलो पुस्तक सेवा में दिन भर अपना खराब करने के लिए, ऐसे ही अपने जगह भक्तों को जगाओ, जगत को तो बाद में जगाना। तो भगत जी भाई साहब, कोई आपको गाली देता है, भुंडा बोलता है, भगत, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ जोड़ लो, उनको सच्चाई बताओ। दास ने भी यही किया, दास भी घर घर जाके बताता है और अभी भी यही कार्य चल रहा है। जो